हाय, दिस इज अमन मौर्य। और हमने अक्सर गोल्ड बॉन्ड के बारे में और गोल्ड ईटीएफ के बारे में सुना हुआ है। तो जो गोल्ड बॉन्ड होता है वह पीरियोडिकली आरबीआई द्वारा रिलीज किया जाता है और तब हम उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड को लेते हैं। और जो आपका गोल्ड ईटीएफ है वह आपका हमेशा मार्केट पर उपलब्ध होता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप उसको ईटीएफ को परचेस कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें गोल्ड बॉन्ड की तो यह लॉन्ग टर्म होता है या 8 सालों के लिए होता है लगभग इंडिया में। तो जिसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग फेज में जीएसटी देना पड़ता है 3%। बाकी इस पे आपको कोई टैक्स और अन्य चीजें नहीं देनी पड़ती हैं। बट अगर हम बात करें ईटीएफ की तो आपको उसमें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है और कुछ और अन्य चार्जेस जो इंक्लूड होते हैं उसको आपको देना पड़ता है। अगर हम बात करें लोन की तो अगर आपके पास गोल्ड बॉन्ड है और अगर आपको लोन चाहिए है तो आप अपने गोल्ड बॉन्ड को कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप उसको अपनी संपत्ति की तरह यूज कर सकते हैं। पर जो गोल्ड ईटीएफ है जिसपे आप गोल्ड को परचेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग के अंदर आता है, इसलिए आप उसको कोलेटरल के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह मेन डिफरेंस है। और अगर हम बात करें कि अगर आप जो आपका गोल्ड बॉन्ड है उसको 8 साल के लिए जैसा कि नियम है इंडिया में रखते हैं तो आपके ऊपर कोई अन्य टैक्स नहीं है। बट अगर हम यही बात करें गोल्ड ईटीएफ की तो उसमें आप जितने समय तक उसको होल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 से 2 साल के बीच तक होल्ड करते हैं तो आपका शायद हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आ जाएगा। और अगर आप 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के अंदर उसको ट्रेड कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट टर्म टैक्स के अंदर आ जाएगा। तो उसमें आपको समय अनुसार टैक्स देना पड़ता है। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर आपने 8 सालों के लिए रखा है तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यही इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है।